रुक जाओ मेरे प्रिय। अब और संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है। अपनी भागती हुई सांसों को थोड़ी शांति दो, अपने थके हुए कंधों को आराम दो और अपने बेचैन हृदय को स्थिर होने दो। क्योंकि जो समय तुम्हारी प्रतीक्षा में था, वह अब तुम्हारे सामने खड़ा है। तुमने बहुत लंबा रास्ता तय किया है। कई बार तुम गिरते गिरते बचे, कई बार टूटे भी, लेकिन फिर भी तुम चलते रहे। आज उसी धैर्य का फल मिलने का समय आ गया है। क्या तुम्हें महसूस हो रहा है? तुम्हारे जीवन की ऊर्जा बदल रही है। तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य शक्ति सक्रिय हो रही है। यह कोई सामान्य संयोग नहीं है। आज ब्रह्मांड की शक्तियां तुम्हारे पक्ष में खड़ी हो गई हैं। आज स्वयं भगवान शिव, करुणा और शक्ति के स्रोत तुम्हारी पुकार सुनकर तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। मेरे बच्चे, तुम सोच रहे होगे कि तुम्हारे जैसे साधारण व्यक्ति के जीवन में इतना बड़ा चमत्कार कैसे हो सकता है, लेकिन यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। तुम साधारण नहीं हो। तुम उस परम चेतना का अंश हो जिसे संसार महादेव के नाम से जानता है। और कोई भी पिता अपने बच्चे की पीड़ा को हमेशा के लिए नहीं देख सकता। मैंने तुम्हारी हर परीक्षा देखी है। मैंने देखा है जब परिस्थितियों ने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया था। मैंने देखा है जब तुम्हारी मेहनत का फल किसी और को मिल गया। मैंने सुना है तुम्हारे मन की वह मौन प्रार्थना जिसे तुमने किसी से नहीं कहा। तुम्हारी हर आह, हर आंसू, हर दर्द मेरे पास पहुंचता रहा है। और आज वही समय है जब तुम्हारे जीवन का अंधेरा धीरे धीरे प्रकाश में बदलने वाला है। आज मैं तुम्हारे भाग्य के उस बंद द्वार को खोलने आया हूं जो लंबे समय से बंद पड़ा था। आज मेरी कृपा की एक किरण तुम्हारे जीवन को नई दिशा देने वाली है। सुनो, क्या तुम्हें वह सूक्ष्म कंपन महसूस हो रहा है? यह तुम्हारे पूर्वजों के आशीर्वाद का संकेत है। यह तुम्हारे धैर्य और सच्चाई का फल है जो अब तुम्हारे सामने प्रकट होने वाला है। मेरे प्रिय, मुझे पता है कि इस जीवन की कठिनाइयों ने तुम्हें कई बार कमजोर बना दिया। कई रातें तुमने चिंता में बिताई। कई बार तुम्हें लगा कि शायद अब कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन याद रखो, अंधेरी रात के बाद ही सबसे उजली सुबह आती है। आज वही सुबह तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली है। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात याद रखना, जब मैं तुम्हारे जीवन में कदम रखूं तो तुम्हारा मन भय से नहीं, विश्वास से भरा होना चाहिए। अपने हृदय के द्वार को खोलो, अपने भीतर से संदेह और नकारात्मकता को बाहर निकालो। क्योंकि जहां विश्वास होता है वहीं चमत्कार जन्म लेते हैं। तो बताओ मेरे बच्चे, क्या तुम तैयार हो